आजकल हर कोई चैट जीपीटी का नाम ले रहा है। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक सभी इसकी मदद ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चमकती टेक्नोलॉजी के पीछे एक डार्क साइड भी। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी की उन हिडन रियलिटीज के बारे में जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंसर्न है वो है प्राइवेसी। जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस आइडियाज या कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब डेटा स्टोर हो सकता है? ओपन एआई अपनी पॉलिसीज में क्लियरली कहता है कि कन्वर्जेशंस को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब आपकी प्राइवेट बातें कल किसी और के आंसर्स में आ सकता है। और अगर आप चैट जीपीटी प्लस यूजर नहीं है तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के लिए यूज हो सकता है। प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, वरना आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रिस्क में पड़ सकता है। दूसरा जो इशू है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। चैट जीपीटी काफी कन्विंसिंग तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। यह कॉन्फिडेंट टोन में ऐसी बातें बता सकता है जो बिल्कुल गलत है। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं एआई की दुनिया में। इमेजिन करो अगर कोई स्टूडेंट अपने रिसर्च के लिए फेक रेफरेंसेस का यूज कर ले या कोई बिजनेस पर्सन गलत डेटा के बेसिस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले ले, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चैट जीपीटी इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि लोग वेरीफाई करना ही भूल जाते हैं। तीसरा दोस्तों इसका डार्क साइड है जॉब डिस्प्लेसमेंट। कंटेंट राइटर्स, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और कई और प्रोफेशनल्स को लगता है उनकी जॉब खतरे में है। चैट जीपीटी और एआई टूल्स इतने कैपेबल हो गए हैं कि कंपनी जब ह्यूमंस को रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमेशा जॉब्स क्रिएट किए हैं, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड में लाखों लोगों ने लाइवलीहुड अफेक्ट होती है। और यह सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। प्रोग्रामर्स, राइटर्स, डिजाइनर्स, इससे सभी लोग वरीड हैं। चौथा कंसर्न है दोस्तों एकेडमिक चीटिंग। स्टूडेंट चैट जीपीटी से असाइनमेंट, एसेज और प्रोजेक्ट्स लिखवा रहे हैं। ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। टीचर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा काम जेन्युइन है, कौन सा एआई जनरेटेड है। लॉन्ग टर्म में अगर स्टूडेंट्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे तो फ्यूचर प्रोफेशनल्स की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। एजुकेशन का मकसद सीखना है, शॉर्टकट्स नहीं। पांचवा इशू है दोस्तों हिडन वॉइसेस। चैट जीपीटी जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है उसमें इंटरनेट की सारी वॉइसेस शामिल हैं। जेंडर वायस, रेशियल वायस, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। अगर आप केयरफुली नोटिस करें तो कभी कभी रिस्पॉन्सेज में सटल बायसेस दिख जाते हैं। यह टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल नहीं बनाता। अगर डिसीजन मेकिंग में एआई का यूज बढ़ रहा है, हायरिंग, लोन्स, लीगल एडवाइस, तो यह बायसेज रियल वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है। छठा पॉइंट है दोस्तों ओवर डिपेंडेंस। हम इतने डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई पर कि अपनी खुद की थिंकिंग बंद कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल्स, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थॉट सब धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। दोस्तों एक टाइम था जब लोग खुद रिसर्च करते थे, बुक्स पढ़ते थे, एक्सपीरियंसेस से सीखते थे। आज इंस्टेंट आंसर चाहिए बिना मेहनत किए। यह मेंटल लेजीनेस लॉन्ग टर्म में ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस है। सातवां और बहुत ही सीरियस कंसर्न है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी। हैकर्स और स्कैमर चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूज कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड फिशिंग ईमेल्स लिखने के लिए, मालवेयर कोड जनरेट करने के लिए और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए। पहले अगर कोई स्कैम ईमेल आता था तो ग्रामर मिस्टेक से पता चलता था। अब एआई जनरेटेड परफेक्ट ईमेल्स आ रहे हैं जो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। साइबर क्राइम का लेवल इतना अपग्रेड हो गया है कि मतलब चीजें बहुत कंसर्निंग होती जा रही हैं एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ। तो दोस्तों चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर पावरफुल टूल मिसयूज भी हो सकता है। हमें रिस्पॉन्सिबल यूज करना सीखना होगा। प्राइवेसी सेटिंग चेक करें, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को मेंटेन करें। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना जरूरी है, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी और विजडम को सेक्रीफाइस करके नहीं दोस्तों। बैलेंस बनाना सीखें। एआई एक टूल है, मास्टर नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप चैट जीपीटी के डार्क साइड के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। थैंक यू so much once again for watching my video. Stay tuned with my channel for such kind of informative video. Once again, thank you so much and take care.